देखो ये तुम्हारा अध्याय 10 है, प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर पहला है, वृत्त चैप्टर है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। बिल्कुल देखो ये वृत्त है, उसका केंद्र O है। ठीक है, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ, देखो बिंदु P है, बिंदु P है, देखो ये बिंदुओं से मिलकर बना है पूरा वृत्त, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर पूरा वृत्त बना है। ठीक है, तो बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है PQ। स्पर्श रेखा हमने बताई थी टच करते हुए निकल जाती है, तो इस बिंदु को टच करते हुए निकल गई। ठीक है, यहां से ये, ठीक है, स्पर्श रेखा PQ की जो लंबाई है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा OQ 10 सेंटीमीटर, OQ ये 10 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से होगा ना Q तक, OQ 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है। यानी क्या होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री का। ध्यान रखना हमेशा, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे जो कोण बनता है वो समकोण होता है। अगर समकोण होता है तो समकोण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, समकोण यानी पाइथागोरस प्रमेय से तो आए है। समकोण से क्या आया, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो जो होती है वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो इसमें सीधी सी बात है, आधार और कर्ण दिया है, लंब निकालना, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो समझो, अब लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब निकालना है तो इसको यहीं छोड़ दो, आधार को इसके पीछे रख देंगे, तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने लंब को यहीं छोड़ दिया, और जब हम इसको इस तरफ ले गए तो ये माइनस में हो गया किसके, कर्ण के, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और निकालना क्या है, ये लंबाई है ना, लंब क्या है, PO या OP, लंब क्या है, OP का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, कर्ण तुम्हारा है OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार है PQ का स्क्वायर, PQ मान रखो, OP तो निकालना ही है। ठीक है, OP स्क्वायर बराबर OQ कितना है, OQ है तुम्हारा 10 का स्क्वायर, PQ कितना है 8 का स्क्वायर, अगले लाइन में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, यानी कितना बचा 36। OP स्क्वायर बराबर 36, जब OP बराबर निकालेंगे तो ये उस तरफ रूट में पहुंचा देगा, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट के 36, यानी कि OP बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था, OP क्या है, OP त्रिज्या है, OP क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो जाना है 6 सेंटीमीटर। इनमें लगभग तुम्हें ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं, कहीं तुम्हें लंब, कहीं आधार, कहीं कर्ण, ऐसे निकालने को मिलता है। देखो प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक वृत्त बनाओ और वृत्त का जो केंद्र है वो क्या होता है, O। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र क्या है, O। PQ एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा यहां से ये चली गई है। ठीक है, PQ, और ये हमने यहां जोड़ दी, ये कितने डिग्री का कोण, 90। ये अब उसने देखो क्या कहा है सवाल में, जिसका केंद्र O बिल्कुल, तथा त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और PQO ये 60 अंश है। ठीक है, तब स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में सोचो, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ये ज्ञात करना है, यानी इसे हम x मान ले रहे हैं। अब क्या है, ये इधर पाइथागोरस लगाएंगे तो कुछ दो चीजें तो चाहिए, यहां है नहीं है, तो इससे पहले अपन लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी थी। त्रिकोणमिति भी समकोण पर लागू होती है, 90 डिग्री कोण पर होती है, कि एक कोण 90 डिग्री होता है, इसके बाद ये और ये कुछ भी हो। और एक चीज और देखते थे, ये वाला कोण दिया रहता था तभी मान लगते थे। तो अब देखना, लंब और आधार के बीच संबंध निकालना है, तो लंब बटे आधार कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर, और tan 60 से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो tan
थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा का मान कितना दिया है? थीटा हमेशा यही होता है कि नहीं होता है? थीटा बराबर दिया है tan 60 बराबर लंब कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है? x। tan 60 का मान √3 6 बटे x। त्रिया गुणा करो तो √3x बराबर 6, तो x बराबर हो जाना 60 बटे 6 बटे √3 हो जाए। अब इसका परिमेयीकरण कर दो तो √3 बटे √3 तो हो जाएगा 6√3 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी 2√3। वेरी गुड, x बराबर आ गया 2√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया है? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो लिख देंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो आई है वो आई है 2√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्रश्न नंबर तीसरा है, दी गई आकृति में एक वृत्त की जीवा PQ। वृत्त की जीवा क्या है? PQ। देखो ये है वृत्त की जीवा यहां से यहां तक, ठीक है। तथा स्पर्श रेखा PT, जी स्पर्श रेखा PT और ये जो तुम्हारी है ये क्या है? OP त्रिज्या है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये OPT अगर हम तुमसे कहें OPT कितने अंश का है, तुम बता सकते कितने अंश का है? 90। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है 90 का। ये तो रट जाना चाहिए क्योंकि ये चीज तो मेन ही है इसमें, ठीक है। तो हमें कोण OPT बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमेशा समकोण होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? देखो QP दिया और क्या है? QPT बराबर 60 दिया है। QPT यानी इतना दिया है 60, ठीक है। और PRQ ज्ञात कीजिए। तो PRQ का ज्ञात करना है, PRQ यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें ना इसको ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला, ये यानी POQ। POQ ज्ञात कर लोगे तो इस जितना POQ आएगा उतना ही PRQ आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वृत्त की परिधि से और केंद्र से जो चतुर्भुज बना है वो हमेशा ये जो सम्मुख कोण है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम ना पहले इसको ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमें ना इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? कोण PJ वाला और कोण Q, तभी तो ये ज्ञात कर पाए। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो हम ना इन दोनों को माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये आ जाएगा। अच्छा इन दोनों सुन तो लो। अब ना ये 60 इतना दिया है, ध्यान रखना, यहां से यहां तक ये टोटल दिया है 90। तो हमें ये वाला हिस्सा निकाल सकते हैं, 90 में से इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोण OPQ बराबर क्या करेंगे? देखो सुनो, पहले लिख दे रहे हैं हम। देखो QPT और OPQ, OPQ प्लस QPT बराबर क्या होता है? OPT। नहीं आया होगा समझ में? देखो हम ना OPQ कौन सा है? OPQ यानी इतना वाला कोण हो गया, और QPT ये इतना वाला कोण हो गया। इतना और इतना इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? या फिर कह सकते हैं QPT आ जाएगा। आएगा कि नहीं? टोटल हो जाएगा ना दोनों का। तो हमने देखो OPQ प्लस QPT का मान दिया था 60, QPT का 60 प्लस OPT कितना? बराबर में 90। तो हम लिखेंगे OPQ बराबर 90 माइनस 60, तो आ जाएगा 30। तो आ गया OPQ बराबर 30। अब देखो ये OPQ 30 आया है। अब देखना ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये ना समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब वृत्त की तो त्रिज्या बराबर ही होती है ना, होती है। तो ये वाली त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है, इसलिए कोण ये वाला OPQ और OQP बराबर होगा। क्यों होगा? OPQ बराबर Q नहीं सॉरी OPQ बराबर OQP, OPQ बराबर OQP होगा बराबर। यानी 30 अंश बराबर 30 अंश लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर 180 में ये दोनों घटा देंगे तो हमें ये आ जाएगा। अच्छा हम देखो क्योंकि ये और ये बराबर है,
अभी हमने ये निकाला ओ पी क्यू, और ये क्या है ओ क्यू पी। ये और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है, तो ये जो त्रिज्या बराबर है तो ये वाले कोण बराबर बनता है कि नहीं बनता है? तो हम ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर रहे हैं, इसको और इसको और इसको लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं ओ पी क्यू, देखो प्लस ओ पी क्यू पी क्यू ओ, चाहे ओ क्यू पी लिख सकते हैं, ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू प्लस पी ओ क्यू बराबर 180। नहीं आया समझ में? देखो ओ पी क्यू यानी ये वाला हो गया, ओ क्यू पी यानी ये वाला हो गया, पी ओ क्यू यानी ये वाला हो गया। तीनों कोणों का मान कितना रख दिया? बराबर 180। अब देखना ओ पी क्यू का मान कितना है? 30। ओ क्यू पी को भी 30 प्लस पी ओ क्यू जो है तो ज्ञात ही करना है, ये तो ज्ञात ही करना है, 180। अगली लाइन में हो जाएगा पी ओ क्यू पी सॉरी, अरे हाँ ठीक है, वो तो पहले ज्ञात करना है ना। पी ओ क्यू बराबर, तो अब देखना पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, कितना बचा? 120। ये क्या आ गया तुम्हारा? पी ओ क्यू आ गया कि नहीं आ गया? पी ओ क्यू आ गया। हमने तुम्हें बताया था पी ओ क्यू बराबर पी आर क्यू, बताया था। तो हम लिख देंगे पी ओ क्यू बराबर पी आर क्यू, यानी कि पी ओ क्यू कितना है? 120 बराबर पी आर क्यू, यानी कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 120। आया समझ? चलो नोट कर लो। देखो प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर चौथा है। चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, देखो वृत्त का केंद्र ओ है तथा टीपीटी डैश, ठीक है। तो टीपीटी देखो, टीपीटी ये क्या है? टीपीटी वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर एक क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है। यदि QPT डैश, देखा ना QPT है, QPT सॉरी QPT ये है, QPT डैश है ना। हम अभी QPT निकाल रहे थे लेकिन इसमें QPT डैश है, QPT डैश 65 है, ये कितना है? 65। हाँ तो इसमें दिया क्या है? इसमें तुम्हें एक चीज मिल गई है कि QPT डैश बराबर 65 अंश, ठीक है, इतना दिया है। तुम्हें ज्ञात क्या करना है? POQ यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे ना। अगर हम ये और ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तुम्हारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे ये त्रिज्या है, और त्रिज्या पर ये जो बना है कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो यानी कि OPT डैश बराबर कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? OPT बराबर 90 होगा। अगर हम OPQ और QPT दोनों को जोड़े, OPQ प्लस QPT डैश बराबर हो जाएगा OPT डैश। नहीं आया समझ में? देखो OPQ प्लस QPT यानी ये और ये हमने दोनों को जोड़ा, बराबर हो जाएगा OPT, यानी कि ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो देखना OPQ का मान कितना है? OPQ वो तो निकालना ही है, OPQ प्लस QPT डैश कितना है? 65 प्लस बराबर, और OPT डैश कितना है? OPT कितना होता है? 90, ठीक है। अगले लाइन में हो जाएगा OPQ बराबर 90 माइनस 65, तो बचेगा कितना? 25। तो यानी कि OPQ बराबर 25 और बराबर देखो OPQ बराबर PQO चाहे OQP होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये कोण बराबर है। इसका कारण है क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या दोनों बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर रहते कि नहीं रहते? तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि देखना ये कोण, अब देखना ये कोण पता है, ये कोण पता है, तो ये निकल आएगा त्रिभुज के। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़े, तो जोड़ रहे हैं हम OPQ प्लस देखो OPQ, अब OQP, तो देखो OQP प्लस POQ
POQ बराबर 180 हो जाएगा। ये और ये 25-25 है, और ये तो मैं निकालना ही है, निकालना है ना। POQ बराबर 180। अगले में ये दोनों 50 जुड़ जाएंगे, इसमें से घट जाएंगे, तो लेकिन 25 हो गए, जो 50 जुड़ हो गए ना, जुड़ के 50, ठीक है। तो यानी POQ बराबर 180 माइनस 50, तो हो जाएगा 130। POQ बराबर 130, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, POQ बराबर, ठीक है, 130 अंश हो गया। इधर देखो, प्रश्न नंबर 5 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये वृत्त है। अब इस वृत्त में पहले तो ये बताओ, वृत्त ये है, वृत्त का केंद्र O ये है। अब ये वृत्त है, इसकी जो परिधि है कितनी बिंदुओं से मिलके बनी है, अनेक बिंदुओं से। तो हम ना जो स्पर्श रेखा खींचती है सिर्फ एक बिंदु से होकर जाती है, तो इस वृत्त की एक बिंदु से होकर ये स्पर्श रेखा खींच गई। अगर हम दूसरे बिंदु से खींचे तो ये बिंदु से खींच के निकल के चली गई। ऐसी हम ना, तो ये अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, या अनंत रेखाएं खींची, अनेक रेखाएं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो लिख दो अनेक रेखाएं। प्रश्नावली 10.1 का जो प्रश्न नंबर 6वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें जो खाली जगह है उनको भरना है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ध्यान रखना, ये वृत्त है, तो जो स्पर्श रेखा है वो निकलेगी सिर्फ एक बिंदु से होकर निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था हमने। तो जो स्पर्श रेखा है कभी भी निकलेगी तो एक बिंदु से होकर निकलेगी। अगर यहां से खींचे तो ये एक ही बिंदु से, यहां से तो लिखेंगे एक बिंदुओं से, एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, सिर्फ एक बिंदु पर। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर वृत्त ये है तुम्हारा, तो दो बिंदुओं पर कब प्रतिच्छेद करेगी, जब वो छेदक रेखा होगी। यानी कि देखो, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां, तो क्या होगी, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त हमने बना लिया, ये है तुम्हारा वृत्त, तो हमने ये वृत्त ऐसी एक रेखा खींची, एक ऐसी खींची, ठीक है। तो एक वृत्त पर सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सके, हाँ वही होगी ना। दो, अगर हम तीसरी खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, वो कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो एक वृत्त पर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा जो कि समांतर होती हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं, कितनी, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। फिर कहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो, ये वृत्त है, उसकी ये उभयनिष्ठ रेखा यानी कि ये है, तो यहां से ये स्पर्श रेखा गई है, जहां से ये स्पर्श रेखा गई है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। नहीं, अभी हो गया, एक आध प्रश्न और हो जाने दो, हो जाने दो। ऑप्शन है, तो हमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, ठीक है, या हम करवाते। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 7 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। देखो सुनो, ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, जो जिसका केंद्र O होगा, जिसका स्पर्श बिंदु P होता है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। केंद्र O से देखो स्पर्श रेखा क्या है, PQ है ना, तो PQ ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, ठीक है। जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर, यानी कि OQ बराबर तुम्हारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। अब सोचना, देखो
अभी त्रिज्या भी दी थी 5 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये तो अब देखना, ये तुम्हारा लंब है, ये कर्ण है, आधार निकालना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, अपने काम आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जिस जो होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें निकालना क्या है? आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है? पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना दिया है? ओ क्यू दिया है 12 का स्क्वायर। ओपी कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। 12 12 144 पचम 25 माइनस कर दो, कितना बचा? 119। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 119, ठीक है। अब देखना, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर, यानी आधार हो जाएगा 119, ठीक है। चलो इनफ है इतने।